अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने से पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एंगल को। हमें पता है कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। लेकिन जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं तो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टेड एंगल भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि वाटर में इंसिडेंट एंगल मैं सपोज करता हूँ कि 30 डिग्री है और रिफ्रैक्टेड एंगल मैं सपोज करता हूं कि इट इज़ 49 डिग्री। जब मैं इंसिडेंट एंगल को 40 कंसीडर करता हूं तो रिफ्रैक्टेड एंगल 70 डिग्री सपोज करता हूं कि इट इज़ 70 डिग्री। और जब इंसिडेंट एंगल 49 डिग्री होती है तो रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री, यानी कि वाटर के सरफेस को टच करती है रिफ्रैक्टेड एंगल। इस 49 डिग्री एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस 49 डिग्री इंसिडेंट एंगल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्रिटिकल एंगल को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। मतलब यह है कि डेंसर मीडियम में उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं जिससे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो। उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ वाटर द क्रिटिकल एंगल इज 49 डिग्री। इस एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है तो लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट होती है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती। इस टोटल रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस सिचुएशन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है। एक कंडीशन ये है कि द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम an optically more dense medium into the optically less dense medium। पहला कंडीशन यह है कि लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल करते हुए रेयर मीडियम में इंटर हो। सेकंड कंडीशन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल एसोसिएटेड विद द मटेरियल। जिस मटेरियल में लाइट ट्रेवल करती है यानी कि डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 49 डिग्री क्रिटिकल एंगल है वाटर की तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगी जब इंसिडेंट एंगल 50 डिग्री हो, तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। दोस्तों, किसी भी मीडियम की क्रिटिकल एंगल को मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम स्नेल्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। अब क्रिटिकल एंगल में होता क्या है कि रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि θ2 जो है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और इंसिडेंट एंगल θ1 जो है इट शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रिफ्रैक्टेड एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन में मैं एक वैल्यूज पुट करता हूं तो n1 sin θ1 जो है ये क्रिटिकल एंगल है और n2 sin θ2 जो है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमें पता है कि इट इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं कि n1 sin थीटा c इज इक्वल टू n2। अब इसको मैं लिखता हूं कि sin थीटा c इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। इसको मैं नाम देता हूं
ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन के थ्रू किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन नंबर 1, क्रिटिकल एंगल को हम कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट मीडियम। यानी कि अगर क्रिटिकल एंगल का हम साइन थीटा ले लें तो ये इक्वल है n2 डिवाइड बाई n1। n2 जो है ये रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n1 इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हम किसी भी मीडियम की क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिटिकल एंगल वाटर की फाइंड आउट करना चाहूँ तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33 और दूसरा मीडियम अगर मैं एयर ले लो तो n2 विल बी इक्वल टू 1। तो इस वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो इक्वेशन 1 विल बिकम इक्वल टू साइन थीटा c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.33 और ये इक्वल है 0.750। तो इसको मैं लिखता हूँ कि क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.750। अगर हम 0.750 का साइन इनवर्स ले लें तो इसकी वैल्यू तकरीबन बराबर है 49 डिग्री की। तो इसका मतलब यह है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 49 डिग्री है। सिमिलरली अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करूँ ग्लास का तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 और सेकंड मीडियम में एयर लेता हूँ विच इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.5 विच इज इक्वल टू 0.666। तो थीटा c will be equal to sin inverse 0.666। तो अगर हम 0.666 का इन्वर्स ले ले तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तकरीबन बराबर होगी 42 डिग्री के। तो मतलब यह है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री। अगर इससे इंसिडेंट एंगल ज़्यादा है तो total internal reflection will take place. Similarly, in case of water, अगर incident angle 49 डिग्री से ज़्यादा है then total internal reflection will take place. So this is something about the total internal reflection of light and critical angle. Thank you.